हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली प्रोजेक्ट के का टीजर रिलीज हो गया है, जो कि अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिलता है। एक रीज़न ये भी है कि इस टीजर में उन्होंने बहुत अच्छे से सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आदि पुरुष में बहुत ही कार्टूनिश दिख रहा था, इसमें बहुत ही शार्प दिख रहा है। पर हम आज प्रोजेक्ट के टीजर रिएक्शन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही एक रिएक्शन वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो भी देख सकें और मेरा रिएक्शन या रिव्यू जान सकें। इस वीडियो में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कल्कि कौन है और उनका प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कल्कि पुराण में कल्कि और उनके आने वाले वक्त का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि कल्कि के डायरेक्टर्स और राइटर्स थोड़ा सा कल्कि पुराण के बुक से कुछ इंस्पिरेशंस भी लिए हो, क्योंकि हम सबको ये पता है कि कलयुग का जो शुरुआत था वो कृष्णा जी के इस दुनिया को छोड़ने से शुरू हो गया था। कलयुग एक्चुअली 4 ऐसे थ्योरीज पे बने हुए हैं, जो कि एक ग्रीड, लस्ट, इविल और ट्रेचरी के आधार पर बना हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि पांडवों के बाद राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पुत्र भी थे, और उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ काफ़ी सारे युद्ध और जंग भी लड़े हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोके हैं। वैसे राजा परीक्षित के बारे में भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उनकी कहानी भी बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं एक अलग सा वीडियो उन पर भी बना सकते हैं। हाँ, तो अब जो कल्कि के टीज़र रिलीज हुआ है उसमें ये तो साफ है कि ये मूवी कल्कि अवतार पर बनी है, पर इस वीडियो में ऐसे भी कुछ सीन्स हमें दिखाया गया है जो हमें ये समझाया है या फिर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे कैरेक्टर्स कौन हो सकते हैं। ये जो थ्योरी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी खुद की एनालिसिस है, जो कि मेरा पर्सनल व्यू है। अब ये डिफ़र भी कर सकता है आपके एनालिसिस या फिर आपकी ओपिनियंस पर। दोस्तों, इंडियन स्क्रिप्चर्स जिसमें भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिसको पढ़ने से हमें उनमें से बहुत सारी क्लूज़ भी मिल जाते हैं कि क्या होने वाला होगा या फिर क्या हुआ था। जितना क्लूज़ हमें हमारे पुराणों में लिखा गया है, वो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, हमें पता है कि हर युग में एक ऐसे चिरंजीवी भी होते हैं। चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है जो कभी ना मर सके और इस दुनिया में इमोर्टल होकर रहते हैं और बहुत ही विद्वान और ताकतवर भी होते हैं। हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन चिरंजीवी जो कि हर युग से इस युग में आए हैं, उनकी रोल कलयुग में क्या मायने रखता है। आपसे भी विनती है कि आप मुझे अपना राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा क्या मैं कहीं पर गलत हूँ क्या, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकती है। तो दोस्तों, हर युग में जब विष्णु जी ने एक अवतार लिए तो उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए या फिर सिखाने के लिए कोई एक टीचर जरूर थे, पर कृष्ण के टाइम पे वो खुद ही अपने आप से गोकुल में रह के सीखे थे। अब मुझे ये लगता है कि कलयुग में जैसे कि कोई भी और ऐसा विद्वान शायद ना रहे, इसी वजह से इन चिरंजीवियों को रखा गया है कि वो कल्कि को मार्गदर्शन दे और उन्हें सारे चीज़ों पर सीख हासिल करवाए। प्रोजेक्ट के टीजर में जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मुझे देखने को मिला, वो मुझे काफ़ी हद तक अश्वत्थामा के कैरेक्टर जैसे दिखते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा विष्णु जी को कभी भी पसंद नहीं किए और महाभारत में वो उनके खिलाफ हमेशा लड़ते रहते थे। जब अश्वत्थामा युद्ध में बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे, तभी कृष्ण जी ने उन्हें चिरंजीवी का श्राप दिए। अब प्रोजेक्ट के टीजर में अमिताभ बच्चन को जैसे बैंडेज पहना हुआ है, उसमें से ये पता चलता है कि या फिर आइडिया मिल जाता है कि शायद वो अश्वत्थामा के रोल कर रहे होंगे, जिनके शरीर से हमेशा खून और पस निकलता रहता है। और
जैसे कि मैंने कहा कि अश्वत्थामा विष्णु जी के अगेंस्ट में होते हैं, इसमें भी एक ऐसा सीन है जिसमें हम एक तरफ अश्वत्थामा के हाथ जो कि बैंडेज से बंधा हुआ होता है और दूसरी तरफ कल्कि के हाथ जो कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स या प्रोस्थेटिक या रोबोटिक हैंड्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। अब ये सच है कि वो उनके खिलाफ लड़ेंगे, पर एक वक्त के पर उनके साथ भी लड़ाई में जुड़ जाएंगे कलयुग को ख़त्म करने के लिए। अब इस टीज़र में और एक सीन भी दिखता है जिसमें शायद से कल्कि जी एक गुफा या मंदिर जाते हैं जहाँ एक शिवलिंग भी है और वहाँ उनके हाथ में हनुमान जी का छोटा सा नेकलेस मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि शायद उन्हें वहाँ पर हनुमान जी मिलना होगा, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं और उस सीन में यही पता चल रहा है। हनुमान जी महाभारत में भी कृष्ण और अर्जुन के रथ पर बैठे थे और उन्हें पूरा सपोर्ट दिए थे। हमें इससे ये पता चलता है कि शायद हनुमान जी भी इस मूवी में अपने अवतार में आएंगे और कल्कि जी को जिताने में मदद करेंगे। ऐसे तो कई और सारे चिरंजीवी हैं जो इस टीजर में दिखाए नहीं गए, पर उनके आने का भी काफ़ी रहस्य है। उनमें से जैसे लॉर्ड परशुराम जो कि खुद विष्णु जी के 6वें अवतार हैं या फिर 6th अवतार, विभीषण जो कि रावण के भाई हैं और उन्हें भी राम जी ने काफ़ी लंबे साल जीने का वरदान प्राप्त किया था। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि उनका इस कलयुग में क्या रोल या सिग्निफिकेंस हो सकता है। कृपाचार्य जो कि एक बहुत ही महान टीचर और संत है जो पहले पांडवों और कौरवों को ज्ञान देते थे, फिर द्रोणाचार्य ने आगे बढ़ाया उनको। कृपाचार्य के नेफ्यू अश्वत्थामा भी रह चुके हैं। मुझे ये लगता है कि शायद से कल्कि को सबसे पहले कृपाचार्य जी अपना नॉलेज शेयर करेंगे। अब ये सब मेरे खुद के रिसर्च किए हुए आइडियाज़ हैं जो कि मुझे लगता है कि जितना मुझे इस टीजर से जानने को मिला है और या फिर समझने को मिला है वो मैंने आप सबको बताया है। That's it for today, and let's wait what the actual trailer of Kalki will show us, and if any of my theory that I had learned so far make any sense and it fits into the movie. Please do like, comment and subscribe to my channel, and do let us know in the comment section what's your theories and stories on Kalki and on Kali Yuga. Take care, goodbye.